नमस्कार दोस्तों, मैं अंतिमा मौर्य आपका बायोग्राफी वार्ता में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी बदल दी बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की तकदीर और तस्वीर भी बदल दी। ये कहानी है एक बच्चे की जिसे समाज ने अछूत कहा, लेकिन उसने समाज को एक नई परिभाषा दी। ये कहानी है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की, जिसे सुनकर आप उनके संघर्षों और समाज के प्रति उनके योगदान को और गहराई से महसूस कर सकेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा की कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बचपन और उनके भेदभाव का सामना कैसे करना पड़ा उसके बारे में, ठीक है? तो चलिए ज़रा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों में किताबें लिए, आँखों में सपनों की चमक लिए स्कूल की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे पर पहुंचता है, उसके सहपाठी उसे दूर से ही देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। वे बच्चे उसके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, उनकी किताबों को छूना नहीं चाहते हैं, और जब वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ से भी भगा दिया जाता है। आप सोच सकते हैं ये बच्चा कैसा महसूस करता होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके बचपन का हर दिन एक संघर्ष था। वो महार जाति से थे, जिसे उस समय के समाज में नीच और अस्पृश्य कहा जाता था। वो कक्षा में सबसे पीछे बैठाए जाते थे। उन्हें कभी आगे आने का मौका नहीं मिलता था। समाज की इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था ने उनके दिल में गहरा भाव किया, लेकिन इसी ने उनके मन में एक ज्वाला जलाई, एक ऐसी ज्वाला जिसने उन्हें पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिक्षा की ओर इनके बढ़ते कदम के बारे में। अब कल्पना कीजिए कि वही बच्चा जो कभी दूसरों के भेदभाव का शिकार था, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए निकल पड़ा। 1908 में जब भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल होगा। लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की गलियों में चलते हुए भीमराव ने पहली बार स्वतंत्रता की हवा महसूस की। वहाँ उन्हें ना कोई जातिगत भेदभाव था, ना कोई अस्पृश्यता। उन्हें वो सम्मान मिला, वो इज्जत मिली, वो प्यार मिला जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। वो दिन रात पढ़ा करते थे, किताबों के बीच खोए रहते थे और हर समय एक ही सपना देखा करते थे कि अपने देश में भी एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ सभी को बराबरी का हक मिल सके। फ्रेंड्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब भीमराव भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका समाज अभी भी अंधकार में था। वो जो विदेशों में सम्मान पाकर आए थे, यहाँ फिर से वही जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे थे। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, अब वो लोगों की आवाज़ बन चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि वो इस व्यवस्था को बदल कर ही रहेंगे। 1927 में महाड़ के उस ऐतिहासिक दिन को याद कीजिए जब भीमराव ने हजारों दलितों के साथ तालाब पर जाकर पानी पिया। वो तालाब जो सिर्फ सवर्णों के लिए था। उस एक घूंट पानी ने हजारों वर्षों की परंपरा को चुनौती दी। लेकिन ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं थी, ये था
अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का संकल्प, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प। फ्रेंड्स, इनकी इस जीवनी को बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे इनकी संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी के बारे में। ठीक है, आखिरकार 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर जी को सौंपी गई। सोचिए, उस व्यक्ति पर जो खुद जातिगत भेदभाव का शिकार रहा हो, उसके हाथ में अब पूरे देश के भविष्य की दिशा तय करने की जिम्मेदारी थी। उनके मन में एक ही बात थी, एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, समान अधिकार पा सके। फ्रेंड्स, उनका हर शब्द, हर धारा इसी सोच पर आधारित थी। उन्होंने संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत डाले, वो आज भी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। भीमराव का संविधान भारत के हर नागरिक को वो अधिकार देता है जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों के लिए इनके संघर्ष के बारे में। तो फ्रेंड्स, महिलाओं के अधिकारों के लिए अंबेडकर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय भारतीय समाज में महिलाएं कई तरह के बंधनों में जकड़ी हुई थीं। उनके पास ना तो शिक्षा का अधिकार था और ना ही समानता का। डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1930 के दशक में महिलाओं के लिए समान अधिकार की वकालत की। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की संपत्ति में अधिकार देना, विवाह और तलाक में समानता लाना था। हालांकि उनके इस प्रयास को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं समाज सशक्त नहीं होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे कि उन्होंने श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों के लिए क्या योगदान दिया। भीमराव अंबेडकर न केवल दलितों और महिलाओं के हक में खड़े हुए, बल्कि उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वे मानते थे कि एक स्वस्थ और उन्नत समाज के लिए मजदूरों के हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब वे श्रम मंत्री बने तो उन्होंने श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस का कानून पास करवाया। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार दिलवाए। उनका यह योगदान भारत में श्रम अधिकार आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। फ्रेंड्स, अब अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनका मानना था कि सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत को बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने दलितों के लिए न केवल शिक्षा के दरवाजे खोले बल्कि सरकारी और निजी संस्थानों में आरक्षण की वकालत की ताकि वंचित वर्गों को भी समान अवसर मिले। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शब्द आज भी दलित और वंचित समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनकी सोच थी कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचान सकता है और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उन्होंने हमेशा जोर दिया है कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सुधार का एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें बताता है
कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था कि एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, इसलिए चाहे कुछ भी सहना हो सहो, कितना भी थको या हारो, मगर उठो और पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे घायल कोई नहीं होता है, लेकिन लड़ाई हर कोई जीत जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए तो ये हमेशा मानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जादू है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, व्यक्ति को और प्रभावी बना सकता है, व्यक्ति के जीवन को एक नया आकार दे सकता है, नए मायने दे सकता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा किताबें हम पढ़ते हैं, हमारी सोच, समझ और नज़रिया उतना ही बेहतर होता जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उनके धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बारे में। ठीक है, तो अंबेडकर का जीवन का एक और महत्वपूर्ण चरण था जब उन्होंने हिंदू धर्म से मोह भंग होने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह उनका अंतिम और सबसे बड़ा विद्रोह था उस जाति व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें और उनके जैसे करोड़ों लोगों को समाज में नीचे रखा था। और अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है, और उनका ये विचार आज भी सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित करता है। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और लोगों को शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि आप शिक्षा के महत्ता को समझते हैं तो आप और आपका समाज कभी भी किसी की गुलामी नहीं करेगा। उनकी यह प्रेरणादायक बातों ने लाखों लोगों को सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर समानता की राह पर चलने की हिम्मत दी है। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके आर्थिक और सामाजिक सुधार के विचार थे। उन्होंने भारत की आर्थिक संरचना में सुधार लाने के लिए कई नीतियों की वकालत की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनकी मृत्यु और विरासत के बारे में। दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। 6 दिसंबर को इनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान और विचार आज भी समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी नीतियाँ आज भी भारतीय संविधान और समाज के हर हिस्से में देखी जा सकती है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग से हो, समानता और सम्मान के साथ जी सके। उनकी बनाई गई आधारशिला पर आज का लोकतांत्रिक भारत खड़ा है। दोस्तों, यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आंदोलन की कहानी है जिसने भारत को एक नई दिशा दी नहीं है। फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। आप देखिए, उन्होंने अपने जीवन की कितनी कठिनाइयों का सामना किया और बावजूद इसके भी उन्होंने हार मानने के बजाय अपने सपनों को पूरा किया। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के किस पहलू ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इतने महान व्यक्ति थे ये कि अगर लोग इनको पसंद करें या ना करें, लेकिन फिर भी इनको, उनके विचारों को, उनकी सोच को अपनाना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हर जाति, हर वर्ग और हर किसी के लिए भी, चाहे वो महिला हो
चाहे श्रमिक हो, हर किसी के लिए भी इन्होंने लड़ा है ताकि वो भी एक समान और सम्मान का जीवन जी सके। इसीलिए तो उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान को तैयार किया गया था, जो लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय की नींव पर आधारित है। अंबेडकर ने संविधान सभा की अध्यक्षता की और सुनिश्चित किया कि इसमें सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। उनके व्यापक और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे प्रभावशाली संविधानों में से एक बना दिया है। अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रमोट करने वाले प्रावधान जोड़े। उन्होंने सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान किए जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता, जो अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, तो उसकी अवधारणा को संविधान में शामिल करने पर जोर दिया, जिससे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने संविधान में अछूत प्रथा और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाले विशेष प्रावधान शामिल किए। इसीलिए तो इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।